बोला हुआ है द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इन अ बैरोमीटर इज गिवन। मर्करी का हाइट दिया हुआ है, जी का वैल्यू बोला हुआ है आपको यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है मर्करी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी का और रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल रख सकते हो। तो रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है, मैं आरडी लिख रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी 13.6। और बोला है यहाँ पे प्रेशर निकालना, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी वाटर की डेंसिटी दी हुई है, हमें पता होती है, लिखने की जरूरत नहीं, हमें पता होती है। तो कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है एट कैलकाटा, कैलकाटा में बताया हुआ है ये। तो प्रेशर इज इक्वल टू एचओजी इन यूजुअल सिंबल्स, तो पता है हमें एचओजी प्रेशर होता है। तो आपको बोलते हैं प्रेशर फाइंड करें सीजीएस और एसआई में। पहले मैं सीजीएस में करता हूँ। अभी 9.8 मीटर है, तो सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करो। ये जी था, अब वो मैंने पहले लिख दिया। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो आरडी होता है वही डेंसिटी होती है ग्राम में। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो नियरली हमारा आंसर आएगा 999,600 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 10 into 10 to the power 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली ये लिख देंगे इसको। अब ये सीजीएस में निकाला, मैं एसआई में निकालूंगा सीजीएस को। H75 को लिख दूंगा 0.75 मीटर टाइम्स रो। अभी जो रो है ना 13.6 टाइम्स 10 to the power 3 हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। कन्वर्जन करके देखेंगे, सिंपल कन्वर्जन से। टाइम्स जी, जी को 9.8 लिखेंगे एज इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 99600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आ जाएगा 10 into 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। तो 100 वाट बल्ब दिया हुआ है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। तो पावर दे दिया 100 वाट, जूल पर सेकंड लिख सकता हूं एसआई में, एसआई में दिया हुआ है। कन्वर्ट करना है सीजीएस में, वही N1 U1 is equal to N2 U2। यहां से N2 आ जाएगा N1 U1 by U2। अब N1 दिया हुआ है, पहले इसका डायमेंशन देखते हैं, पावर के डायमेंशंस। तो पावर के डायमेंशन होते हैं एनर्जी बाय टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन है m v स्क्वायर into t minus 2 पर सेकेंड, यानी t minus 1। तो ml2 t minus 3। अब n1 है 100, m होता है SI में दिया हुआ, तो m1 है kg, l1 है मीटर और t1 है सेकेंड। n2 मुझे निकालना है, m2 दिया हुआ है, सीजीएस में निकालना है तो ग्राम ले लेंगे सीजीएस में, l2 सेंटीमीटर और टाइम सेकेंड ही होता है उसमें भी। 1 kg 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। बस पुट करना है और सॉल्व करना है। तो n2 निकालना है, n1 है 100, m1 m1 by m2, u1 by u2 कर रहा हूँ। l to the power 2, तो l1 by l to the power 2 t1 by t to the power minus 3। बस पुट करना, सॉल्व करना। 1000 by 1000 l1 by l2 100 by 1 t1 by t2 1 by 1 to the power minus 3। फर्क नहीं पड़ता उससे, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर मैं इसको 10 अलग कर दूँ, 10 into 3 और 5 6 to the power 6 जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं, डाइन पर सेकंड, क्योंकि सीजीएस में लिख रहा हूँ तो एक ही बात है। ठीक है, ओके नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। कहते हैं 100 मिनट 1 माइक्रो सेंचुरी इतनी ईयर्स के बराबर है। आपको पूछ रहे हैं कि 100 मिनट में कितना माइक्रो सेंचुरी होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो
10 to the power -6 into 100 ईयर्स में, ईयर्स में दिया हुआ है, इस ईयर्स में आपको बोला 1 माइक्रो सेंचुरी होता है, तो ये इतना बोला माइक्रो सेंचुरी होता है। और आपसे पूछ रहे हैं 100 मिनट में कितना माइक्रो सेंचुरी होगा, ईयर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में। एक ईयर में 365 दिन, 365 डेज, हर दिन में 24 घंटे और हर आवर में 60 मिनट्स, तो ये मिनट्स में, इतने मिनट में इतना माइक्रो सेंचुरी। आपसे 100 के बारे में पूछ रहा हूँ, तो 100 मिनट में निकाल देंगे 1 बाय, इस पूरे को नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा 365 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 24 इंटू 6, एक मिनट में इंटू 100, इतना माइक्रो सेंचुरीज। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.9 माइक्रो सेंचुरीज आ जाएगा। ठीक है, ये 13th क्वेश्चन में सरफेस टेंशन दी हुई है, उसको सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना है। तो सरफेस टेंशन एस 72 डायन पर सेंटीमीटर। तो सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन हमें आगे पता लग जाएगा जब सेकंड बुक पढ़ाऊंगा 11th की, या फ्लूइड पढ़ाऊंगा। बट मैं बता दे रहा हूँ डायन पर सेंटीमीटर से आप जज कर सकते हो फोर्स बाय लेंथ का कुछ डायमेंशंस होगा। तो अगर मैं सरफेस टेंशन का डायमेंशंस निकालूं तो वो होगा फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन और बाय लेंथ। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब सरफेस टेंशन ये है डायन पर सेंटीमीटर में, हमें कन्वर्ट करना है इसको एसआई में, कन्वर्ट इनटू एसआई। तो वही करेंगे हम, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो N2 निकालना है U1 बाय U2। N1 दिया हुआ है 72, N2 मुझे निकालना है। M1 दिया हुआ है सीजीएस में दिया है, तो M1 मास होगा ग्राम में, T होगा सेकंड में, M2 होगा केजी में और T2 होगा सेकंड में, ये होगा 1000 ग्राम। अब मुझे N2 निकालना है, तो N1 दिया हुआ, N1 कितना 72 टाइम्स M1 बाय M2, U1 बाय U2 कर रहा हूँ, पावर 1 है, T1 बाय T2 सेकंड बाय सेकंड टू द पावर -2, फर्क नहीं पड़ता इससे, N2 72 टाइम्स M1 ग्राम 1000 ग्राम 1 बाय 1000। ठीक है, पावर्स 1 है, 1 बाय 1000 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7.2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। फोर्स का यूनिट ये सीजीएस में होता है, सेंटीमीटर रीडिंग मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, कन्वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी की डिपेंड करती है इनर्शिया पे और ओमेगा पे। वो एक्सप्रेशन आगे आपको पता लग जाएगा। तो आपको सीधे आपको ये पूछा आई और ए और बी निकालो, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के से यूज करते हैं, आई ए ओमेगा बी। क्या बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, सब पता होती है वो चीजें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब दे रखा है। ए और बी निकालो, सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी निकालना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन mv², डायमेंशनलेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से याद रखेंगे इसको भी के लिए, तो mr²। और b होता है पर सेकंड। ठीक है, डेल्टा थीटा पर सेकंड टू द पावर -b। बस अब इक्वेट करना है, इधर से a आ गया 1, यहाँ से भी लिख सकते हैं, और b आ गया 2। बस a और b निकालने का हो गया, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको बताता है एक्सटेंशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ई एनर्जी मास और लाइट की स्पीड पे कैसा रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो कहते हैं एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है मास के और लाइट की स्पीड की। तो हम ऐसे मान लेंगे और एक कांस्टेंट ले लिए। तो डायमेंशनल एनालिसिस से कहते हैं इसका फॉर्मूला गैस करें, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, फॉर्मूला गैस कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे इसका डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, सीधे करते हैं इसको, इसका डायमेंशन एनर्जी का ½ mv² से कर लें सीधा,
इसकी लाइट वो दी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो ये आ गया kmc स्क्वायर। आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो पता लगेगा mc स्क्वायर ही होता है, k1 होता है। 16 करंट और रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, IVR होता है ओम्स लॉ से। कहते प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटीज इक्वल्स द थर्ड। दो किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा आएगा। कहते हैं ओम्स लॉ का ऑब्टेन करो, डायमेंशंस आपको दिए हुए हैं। वैसे तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, जूनियर क्लासेस में, बट फिर भी डायमेंशन एनालिसिस इसको करते हैं। तो R का डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे ml2, I-2 दिया हुआ है, हम A ले रहे हैं T-3, और V का डायमेंशन भी दिया है यहाँ पे ml2, T-3, A-1, ये डायमेंशंस हैं। कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बताएं। अच्छा, करंट का तो यही होगा, ये हमें पता होना चाहिए। डायमेंशन एनालिसिस से बताएं कि V और इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो A-1 हो जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस से पता चलता है कि V = IR रिलेशन बनेगा। करके देखें, I को R से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 1 है, ये -2 है, तो -1 ml2 A-1 T-3 आ जाएगा बराबर। क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वो डिपेंड करती है लेंथ बिटवीन द नोड्स। तो लेंथ बिटवीन द नोड्स, टेंशन F इन द स्ट्रिंग, और मास पर यूनिट लेंथ, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, इस पर डिपेंड करता है। कहते हैं कोई एक रिलेशन गेस करें डायमेंशन एनालिसिस से। तो F फ्रीक्वेंसी होती है T-1, M0 L0 T-1, कांस्टेंट ले लेंगे K, L लेंथ है तो LA, ये है मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान देंगे, पहले मैं लिखता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और B है, और ये है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ की पावर C। अब M0 L0 T-1, तो M B प्लस C, ये L A प्लस B माइनस C, L और L T-2B। अब इक्वेट करेंगे तो B प्लस C आ गया 0, A प्लस B माइनस C 0, -2B -1, तो B आ गया हाफ, पॉजिटिव हाफ, C आ गया नेगेटिव हाफ, A हाफ, माइनस और माइनस हाफ, हाफ 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, -1, वो सब पुट करना है इसको यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी K L to the power -1, F to the power half, M to the power -half, तो आ जाएगा K √F/m। एटीन्थ क्वेश्चन में 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और पूछा वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो देखते हैं क्या करके। डायमेंशनल करेक्टनेस देखते हैं, इसकी लेफ्ट साइड में H है, हाइट लेंथ का डायमेंशन है M0। राइट साइड में देखते हैं, 2 डायमेंशनलेस है, cos थीटा डायमेंशनलेस है, S ρRg बचता है, तो S ρ R G। सरफेस टेंशन होता है S, फोर्स बाय लेंथ, तो फोर्स बाय लेंथ क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर, रो डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, R लेंथ
जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखेंगे ध्यान से, ये और ये कैंसिल, एल एल टू, एम और एम कैंसिल, -1 ऊपर जाके एल, तो सिर्फ बच गया एल। एलएचएस में भी एल डायमेंशन, एलएचएस में भी एल, तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट। सेकंड पार्ट में पूछते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट p बाय रो। तो लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन है वो ये आएगा p बाय रो, प्रेशर बाय डेंसिटी। तो देखते हैं क्या आएगा, तो प्रेशर बाय डेंसिटी, इसके डायमेंशन निकालेंगे अंडर रूट और को हाफ कर देंगे जो भी डायमेंशन आएंगे। तो p का डायमेंशन फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, तो मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एरिया एल टू द पावर 2, तो 1 - 2 - 1, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम -3, ये खत्म, कैंसिल, p -2 और L2, तो L2 t -2 आ जाएगा LT -1। ये डायमेंशन लेफ्ट साइड का था LT -1 और राइट साइड का भी ये डायमेंशन है, तो डायमेंशन इट इज करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। थर्ड पार्ट, V वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R, R टू द पावर 4 T 8 थीटा L। तो पूछते हैं डायमेंशन ही करेक्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में V वॉल्यूम है, तो उसका डायमेंशन आएगा L3। राइट साइड में पाई और 8 का डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन लेस होते हैं। P R टू द पावर 4 T और ईटा L का लेना है, तो P से शुरू करते हैं। तो P R टू द पावर 4 T ईटा L। प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, m L -1 T -2 R to the power 4 L to the power 4 into T to the power 1। L length, eta coefficient of viscosity, तो उसका निकालने का तरीका बता देता हूँ। 6 pi eta RV, फॉर्मूला आगे बताऊंगा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, डिटेल में जाऊंगा इसमें। F by 6 pi RV, तो eta का डायमेंशन निकालो यहाँ से। F मास इनटू एक्सेलरेशन, -2 m L -1 -2 -1 + 1 T -1। तो ईटा के डायमेंशन आते हैं m L -1 T -1। तो ये यहाँ से खत्म होता है, कैंसिल होता है, ये m और m खत्म होता है, कैंसिल होता है। -2 + 1 -1 बचता है L टू द पावर 3। लेफ्ट साइड का डायमेंशन भी यही है, L टू द पावर 3, ये भी डायमेंशन करेक्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन दी हुई है इसमें। लास्ट इक्वेशन में कहते हैं न्यू, न्यू मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए बोला हुआ है, न्यू 1/2 पाई अंडर रूट mgl/I। तो जो लेफ्ट साइड का डायमेंशन होंगे, तो लेफ्ट साइड के डायमेंशन होंगे पर सेकंड में e टू द पावर -1 में। राइट साइड में इसके डायमेंशन नहीं है, इसके डायमेंशन नहीं है, इन सब के डायमेंशन का रूट करना है। तो इन सब के डायमेंशंस का अगर मुझे रूट करना है, तो हर एक के डायमेंशन लूंगा और 1 पावर को हाफ कर दूंगा। m मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² से याद रखें, बताया था मैंने। t टू द पावर -1 डायमेंशन आते हैं इस साइड पे, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो लास्ट इक्वेशन आपसे पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछते हैं xn स्टैंड फॉर डिस्टेंस, x और a का लेंथ का डायमेंशन है और इंटीग्रल दिया हुआ है और आपको बोला है कि डायमेंशन करेक्ट है, बता के दिखाओ। तो इस इंटीग्रल को दिया हुआ है यहाँ पे, वन अपॉन a साइन इनवर्स x बाय
ए कहते हैं इज इट डायमेंशनली करेक्ट ए बाय एक्स, साइन इनवर्स ये वाला जो पार्ट है डायमेंशनलेस होता है। ये जो इंटीग्रल है इसको ध्यान से देखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लेंथ की पावर 2 का डायमेंशन, रूट लगा हुआ तो लेंथ का डायमेंशन, ये भी लेंथ का डायमेंशन, तो लेंथ का डायमेंशन ऊपर लेंथ का डायमेंशन नीचे, ओवरऑल इसका डायमेंशन क्या होगा, ये होगा डायमेंशनलेस। कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड डायमेंशनलेस है तो राइट साइड को भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। बट अगर मैं राइट साइड देखूं तो राइट साइड का जो डायमेंशन आ रहा है, जो LHS है उसका जो डायमेंशन आया वो आया m0 l0 t0, यानी कोई डायमेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर राइट साइड का डायमेंशन देखूं तो राइट साइड का डायमेंशन l टू द पावर माइनस 1 है, m0 t0, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है ना, तो ये इनकरेक्ट है डायमेंशनली। ठीक है, तो ये ऐसे होने का पूरा एक्सरसाइज खत्म किया। मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जिसको लेनी है, मैं क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं क्लासेस के लिए। बाकी ये मैं ऐसे के क्वेश्चंस और भी डालूंगा। आप लोग अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड या किसी चैप्टर से भी रिलेटेड फिजिक्स में।